नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के सभी जिलों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजाब की पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना पर उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या के आरोप में मामला दर्ज। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आगरा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। चंडीगढ़ में दिवाली के बाद आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य हुआ और पंचकुला नागरिक अस्पताल को 1 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई गई। अब समाचार विस्तार से। आज पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पुलिस बलों पर भी ध्यान दिया और राष्ट्रीय समर स्मारक बनाकर शहीदों को सम्मान दिया। साथियों, एक सरकार के रूप में हमने सिर्फ देश की सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में लगे हुए अपने पुलिस बलों पर भी ध्यान दिया है। यह बड़े अफसोस की बात है कि एक लंबे समय तक पुलिस के योगदान को एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए जो सकारात्मक प्रयास जितने होने चाहिए थे नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पुलिस के हमारे साथियों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2018 में नेशनल पुलिस मेमोरियल की भी स्थापना की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने पुलिस को आधुनिक हथियारों के साथ कई सुविधाएं दी हैं। हमने पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी दी हैं। पुलिस बलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए स्टेट को भी पर्याप्त रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। आज हमारे पुलिस बलों के पास सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन्स, फोरेंसिक लैब और डिजिटल पुलिसिंग जैसे आधुनिक साधन हैं। पुलिस को मिल रही इन तमाम सुविधाओं के बीच एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में संतुलन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने सशस्त्र बलों और पुलिस बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तंभ बताया। मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जो क्षेत्र कभी लाल गलियारे के रूप में जाने जाते थे वे अब विकास गलियारों में बदल गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले वर्ष मार्च तक वामपंथी उग्रवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। हरियाणा के सभी जिलों में आज पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पंचकुला की मोगीनंद पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर पुलिस बल के 191 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि आज का दिन पुलिस के वीर सपूतों के अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता को समर्पित है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आमजन से अपील की कि वे पुलिस की मनोबल बढ़ाने में सहयोग दें तथा शहीदों के परिवार का ख्याल रखें और उनका सम्मान करें। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक सागर प्रीत हुड्डा, पुलिस अधीक्षक अमरदीप कौर और अन्य अधिकारियों ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर चंडीगढ़ में शहीद स्मारक स्थल पर पुलिस के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। पुलिस अधीक्षक अमरदीप कौर ने मीडिया को बताया, आज 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे के मौके पर चंडीगढ़ पुलिस के 3 जवान, हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह, कांस्टेबल सुखदर्शन, वार्ड वॉलंटियर राजेश कुमार, जिन्होंने बीते वर्ष अपनी ड्यूटी के दौरान शहीदी पाई, उनके लिए उनके सम्मान में, उनके आदर में आज पुलिस कमेमोरेशन डे में पूरी चंडीगढ़ पुलिस ने एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। आज शहीद हुए पिछले गत वर्ष में उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस हमेशा अपने शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि शहीदों को सम्मान देते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के तहत पुलिस परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजाब की पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना पर उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या के आरोप पर पंचकुला में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में अकील की पत्नी व बहन का नाम भी शामिल है। पंचकुला की पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने बताया कि 16 अक्टूबर को पंचकुला निवासी अकील अख्तर अपने घर में मृत मिले थे। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध बात सामने न आने पर मृतक देह का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार ने मौत का कारण दवाइयों की ओवरडोज बताया था। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अब अकील का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि परिवार के लोग उसकी हत्या करने के लिए साजिश रच रहे थे। उसने पिता और पत्नी के अवैध संबंधों का भी जिक्र किया है। पंजाब की पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील की मौत के मामले में पड़ोसी शमसुद्दीन ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि अकील की पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध थे जिसमें रज़िया सुल्ताना भी शामिल थी। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आगरा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि आगरा चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें करीब 6 महीने का समय लगेगा। उसके बाद आगरा चौक भव्य और एक दर्शनीय चौक में परिवर्तित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पलवल को सुंदर व स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया है। पलवल में विकास का पहिया लगातार चलता रहेगा। लोगों से वादा किया था, पलवल का एक भी दिन 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगी, कहीं ना कहीं चलती ही रहेगी। हॉस्पिटल जब 100 बेड का बनने वाला है, प्राइवेट की तरफ का काम शुरू हो जाएगा। मॉडल रोड के माध्यम से सारे एस्टीमेट तैयार है। अभी हमारा प्रयास है NH से अगर परमिशन मिल जाए तो पलवल के दोनों तरफ एंट्री गेट्स बड़े सुंदर बने। नगर परिषद से भी मॉडल रोड की बात हुई है, PWD भी मॉडल रोड बनाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन पार के क्षेत्र में लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। चंडीगढ़ में पर्यावरण विभाग के निदेशक सौरभ कुमार ने शहर में दिवाली के बाद प्रदूषण की समस्या पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण नियंत्रण समिति और पर्यावरण विभाग ने वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पैमाने को लेकर बहुत गहन निगरानी की है। श्री सौरभ कुमार ने बताया, JPCP की गाइडलाइन के हिसाब से हमें दिवाली के एक दिन पहले तो 13 अक्टूबर सारे स्टेशंस पर जो AQI था वो सेटिस्फैक्ट्री से मॉडरेट की कैटेगरी में था। हमारा AQI 100 से नीचे था और कहीं कहीं 200 से 100 के बीच में था। दिवाली की रात में 7 बजे रात तक हमारे जो AQI के आंकड़े हैं वो मॉडरेट से सेटिस्फैक्ट्री के बीच में ही हैं। 8 बजे के बाद सडन सर्ज देखा गया जो कि ऑब्वियस था बिकॉज ऑफ द क्रैकर्स जो लोगों ने इस्तेमाल किया। सडन सर्ज था 8 बजे से लेकर के रात 11-12 बजे तक। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ऊपर पहुंच गया था, करीब 300 के आसपास किसी स्टेशन में पहुंच गया था। वो अपने आप प्राकृतिक रूप से सुबह होते होते फिर से दोबारा मॉडरेट कैटेगरी में आ गया। उन्होंने कहा कि शहरवासियों और नागरिकों ने प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का उत्साहपूर्वक पालन किया। पंचकुला नागरिक अस्पताल को लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत की अत्याधुनिक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्री RT सिंह राव ने बताया कि इस आधुनिक मशीन के लगने से पंचकुला जिले के मरीजों को अब और अधिक सटीक व उच्च गुणवत्ता वाली नैदानिक सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये मशीन गर्भवती महिलाओं, हृदय रोगियों और अन्य गंभीर बीमारियों के समय पर निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये मशीन शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के सभी जिलों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजाब की पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना पर उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या के आरोप में मामला दर्ज। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आगरा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। चंडीगढ़ में दिवाली के बाद आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक सामान्य हुआ और पंचकुला नागरिक अस्पताल को 1 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।